ओके। और डॉक्टर स्निग्धा, कई लोगों को ना ऐसे लगता है कि जो विजडम टीथ होते हैं वो सभी लोगों के होते हैं। क्या ये सही बात है कि सभी के ही होते हैं विजडम टीथ, या किसी किसी में नहीं भी होते? विजडम टीथ, क्योंकि कुछ लोग हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको लगता है विजडम टीथ का मतलब क्या होता है कि बुद्धि वाली दाढ़। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये ये क्यों तो इसे हमारा, एड्रेस करें कि अगर हम वो भी बुद्धि मजाक वाली में दाढ़ को या विजडम टूथ को निकाल दे तो अकल चली जाएगी, कुछ ऐसा भी होता है। हम भी मजाक में ये बोल देते हैं कि है ना, तेरे को लेट अक्ल आई है, तेरे अब आ रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग, मैंने पेशेंट्स को खुद सुना है बोलते हुए कि है ना, अक्ल जाड़ है नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होएगी, जैसे आपने बोला, ये सब सुनते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोगों के आते ही नहीं है विजडम टीथ, इतने एज में आ रहे होते हैं या आते ही नहीं है। मैंने ना अभी कुछ देर पहले ही एक केस देखा था जिनका टीथ, मोलर, मैक्सिलरी, ऊपर का मतलब बिल्कुल अंदर को था, और वो 40-50 एज के अराउंड थे। वो हम्म। कहते कि मुझे ये दांत निकालना है। तो हमने आगे अपने डॉक्टर से, सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया, और वो यही बोले कि ये नहीं निकलेगा, इसको अभी निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने इतनी देर में नहीं दिया कोई आपको प्रॉब्लम, तो वो अभी नहीं देगा कोई प्रॉब्लम। तो ये बड़े बिल्कुल। अजीब अजीब तरह के भी यूनिक, हैरान होने वाले केसेस भी आते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अक्ल जान निकाल दी तो अक्ल चले जाएगी या उससे अक्ल आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने एक नाम दिया हुआ है कि विजडम टीथ है ये, जो कि हमारे लास्ट के दांत होते हैं, नॉर्मली लोगों को अगर मोलर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कई पेशेंट्स को ना ऐसे भी होता है कि अगर मेरी विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन हुई है, जो अकल दाढ़ है वो निकाली है, तो एक एक महीने तक मुझे रेस्ट करनी पड़ेगी ना, वुंड हीलिंग नहीं होगी, तो मैं इसलिए नहीं निकलवा रहा। चाहे पेन हो रही है लेकिन पेशेंट नहीं निकलवाएगा। वो कहेगा कि यार मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे रेस्ट की बहुत जरूरत है। तो आप अगर बता सकते हैं कि प्रिकॉशंस कितने टाइम के लिए हमें रखनी होती है एग्जैक्टली? अगर हमने एक एक्सट्रैक्शन करवाई है तो उसके बाद हमारे को, ये मैं हर किसी पेशेंट को बोलती हूँ कि 24 घंटे तक हमने थूकना नहीं है, जिससे जख्म भरेगा नहीं। 1 हफ्ता मैक्सिमम टाइम है कि है ना, अगर हम, मैक्सिमम है ये तो, 2-3 दिन भी काफी होते हैं, बट हाँ 1 हफ्ता। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, हम रिकमेंड करते हैं, हम दवाई लिख कर देते हैं पेशेंट को, बेसिकली 3 या 5 दिन की, इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग कितना दांत खराब था उनका। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें महीना, ये तो बिल्कुल नहीं है, एक दांत ही निकला है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लोग घबरा भी जाते हैं बहुत। बट जरूरी होता है ना, जब जिस टाइम पे, तो उनको वो ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसलिए पहले ही करवा लो। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस होती है बहुत, हम देते हैं पेशेंट को कि हमने 24 आवर्स तक कुछ भी हमने थूकना नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉ से हमने कुछ नहीं पीना। उसके बाद जब हमारे 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, तो गर्म पानी में नमक डाल के हमने चूलिया करनी है, ड्रिंक्स बिल्कुल। करना है अपना माउथ। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। हाँ, ठंडी चीजें खाओ थोड़ी, गर्म नहीं खानी बहुत, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। बट वही है कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, और ये नहीं है कि तुम्हारे को बहुत बड़ा, तुमने कुछ करवाया तो बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, 1 महीना कोई ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम 7 डेज है। वो भी 7 में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, उससे कम ही है। तो हमारे व्यूअर्स को ना एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर आप एक्सट्रैक्शन करवा लो, ये नहीं है कि आप उसको हुआ बना लो, है ना, कि मैंने दांत निकलवाया अभी मैं सिर्फ रेस्ट करूंगा, कोई काम नहीं कर सकता। आप पूरी फिजिकल एक्टिविटी जो भी करनी है आप प्रॉपर कर सकते हो। रेस्ट एक आधा दिन करो, है ना, उसके बाद अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो यू कैन ऑलवेज विजिट योर डेंटिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप खुद से ही घर पे ट्राई मार रहे हो कि मैं ये यूज कर लूं, दर्द हट जाएगा, ये यूज कर लूं, तो ऐसा नहीं करना। अपने डेंटिस्ट के पास जाओ, जिनसे निकलवाया उनसे ही पूछो, और जो प्रिकॉशंस बोली है, जैसे डॉक्टर स्निग्धा बोल रहे थे, अगर आप प्रिकॉशंस अच्छे से ले रहे हो तो देयर विल बी नो कॉम्प्लिकेशन। वुंड हीलिंग आपकी प्रॉपर होगी। अगर आपकी पहले कोई सिस्टेमिक मेडिकल हिस्ट्री है, ठीक है, वो बात अलग है, वो तो आपके डॉक्टर को पहले ही पता होती है ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 1 महीने तक आपको रेस्ट करनी पड़ रही है, ठीक है।